है। इसका मतलब अगर कहीं गैस लीक हो जाए तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है और जल्दी फैल जाती है। वहीं एलपीजी हवा से भारी होती है, यानी अगर एलपीजी लीक हो जाए तो ये नीचे जमीन पर जमा होने लगती है। और यही वजह है कि एलपीजी लीकेज ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा होकर ब्लास्ट का खतरा बढ़ा देता है। आपने कई बार खबरों में भी सुना होगा कि एलपीजी सिलेंडर फटने की घटनाएं होती रहती हैं, जबकि पीएनजी में ऐसा खतरा काफी कम होता है, क्योंकि ये जल्दी फैल जाती है और जमा नहीं होती। इसलिए सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो पीएनजी को एलपीजी से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब दोस्तों इतना समझ गए तो चलिए असली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएनजी गैस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इसका बेस, यानी नेचुरल गैस। क्योंकि पीएनजी कोई अलग गैस नहीं है, बल्कि वही नेचुरल गैस है जो पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके घर तक पहुंचती है। अब सवाल उठता है, नेचुरल गैस बनती कैसे है? दोस्तों, नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, यानी इसकी कहानी भी लाखों साल पुरानी है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर बड़े बड़े जंगल, समुद्री जीव और पेड़ पौधे हुआ करते थे। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ज्वालामुखी या भूकंप के कारण ये जीव जंतु और पौधे मिट्टी के नीचे दब जाते थे। समय के साथ इन पर मिट्टी और पत्थरों की मोटी परतें जमती चली गईं। अब सोचिए, लाखों साल तक दबे रहने के कारण इन पर कितना ज्यादा दबाव और गर्मी पड़ी होगी। ऑक्सीजन की कमी और लगातार बढ़ते तापमान और प्रेशर के कारण ये धीरे धीरे रासायनिक बदलाव से गुजरते हैं और आखिर में यही बदल जाते हैं नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कोल में। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा होती है मीथेन की। ये गैस बहुत हल्की, साफ और जल्दी जलने वाली होती है। इसी वजह से इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला सवाल, वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि जमीन के नीचे नेचुरल गैस है? इसके लिए इस्तेमाल होता है एक खास तरीका, साइस्मिक सर्वे। इस तकनीक में जमीन के अंदर कंपन यानी तरंगे भेजी जाती हैं। जब ये तरंगे नीचे अलग अलग परतों से टकराकर वापस आती हैं, तो उनके पैटर्न से वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि नीचे